हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिवी स्टडीशिप। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं घटनाचक्र प्रीव्यू एशियन इंडियन हिस्ट्री। टॉपिक है हमारा आज जैनिज्म। ऑलरेडी इससे पहले जो काफ़ी सारे जो टॉपिक है उनको हम कवर कर चुके हैं, ना केवल उनके एमसीक्यू बल्कि जो थ्योरी वाला पार्ट है वो भी हमने पढ़ लिया था। आज हम जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उससे पहले हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की जो वीडियो है उसको। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर जाएँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं और आप घटना चक्र के क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक आपको एग्जाम में बहुत बड़ी एक हेल्प हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा आज का टॉपिक जैन रिलीजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया हुआ है, जैन इज ड्राइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जैन विच मीन द विनर। देखिए जैन का यहाँ पर मतलब जो बताया हुआ है, या तो आप उसे जिन भी बोल सकते हैं इस वर्ड को, या फिर आप इसका जो मतलब है वो विनर होता है। फाउंडर की बात अगर हम करें कि फाउंडर कौन है जैनिज्म के, तो जो उनके फाउंडर्स होते हैं सबसे पहले जानते हैं कि उनको बोलते क्या है। तो फाउंडर ऑफ जैनिज्म आर कॉल्ड तीर्थंकर। क्या बोलते हैं उनको? तीर्थंकर बोलते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि जो तीर्थंकर जो वर्ड है वो किस रिलीजन से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। तो आपको याद रखना है जो तीर्थंकर है वो कौन है, वो फाउंडर्स ऑफ जैनिज्म है। ठीक है, उन्हीं को हम तीर्थंकर बोलते हैं। वाइल जैन महात्मास आर कॉल्ड निर्ग्रंथ, साथ में उनको हम निर्ग्रंथ भी बोलते हैं। जो जैन महात्मा होते हैं उनको निर्ग्रंथ भी बोलते हैं। Jainism is considered to have a total of 24 तीर्थंकर्स who propagated Jainism from time to time। तो जो टोटल जो तीर्थंकर हैं वो हैं 24, जिन्होंने समय समय पर जो जैनिज्म है उसको स्प्रेड किया है। दे आर, अब यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, और हो सके तो आप शुरू के जो कम से कम 1 2 3 4 5 इनको याद रखें, और नीचे से ऐसे ही जो लास्ट के जो 5 है उनको याद रखें। सारे याद कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। पहला है ऋषभदेव, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमतिनाथ, पदमप्रभा, सुपर्श्वनाथ, चंद्रप्रभा, पुष्पांदत, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरानाथ, मलिनाथ और मुनिषुव्रता। ठीक है, तो 20 ये हो गए आपके। आगे देखते हैं। 21 है आपका नामीनाथ, 22 नेमीनाथ, फिर अरिस्ट नेमी, 23 पार्श्वनाथ, और 24 जो हमारे लास्ट है वो है महावीर स्वामी। जो फर्स्ट तीर्थंकर है जैनिज्म के उनका नाम है ऋषभदेव। हिज अदर नेम आर ऋषभनाथ। ठीक है, जो इनका दूसरा नाम है, तो यहाँ पर तो ऋषभदेव बताया हुआ है जो पहले तीर्थंकर। इनके जो और जो उनके दूसरे नाम है उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो वो है ऋषभनाथ हो गए, आदिनाथ भी कहा जाता है इनको, और वृषभनाथ भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, ऋषभनाथ, आदिनाथ और वृषभनाथ। ऋषभदेव एंड अरिस्ट नेमी, ये दो ऐसे तीर्थंकर है जिनका हमें मेंशन ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है, ऋषभदेव और अरिस्ट नेमी। जो पार्श्वनाथ थे वो 23 नंबर के तीर्थंकर थे, और इनका जो जन्म है वो हुआ था काशी में। ठीक है, जो इनके फादर थे वो थे अश्वसेन, जो किंग ऑफ काशी थे। पार्श्वनाथ को जो कैवल्य मिला था, मतलब कैवल्य एक वही वर्ड है जो इसे हम कंप्लीट नॉलेज बोलते हैं, वो कहाँ पर मिला था? तो वो मिला था आश्रम पद उद्यान नियर वाराणसी। एंड ही अटेंड परिनिर्वाण ऑन द माउंट समेत शिखर। तो यहाँ पर इनको परिनिर्वाण मिला था। पार्श्वनाथ आस्क्ड हिज फॉलोवर टू फॉलो 4 रेस्ट्रेंट। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 4 चीज़ें वो अपने फॉलोवर्स को क्या सिखा कर गए हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा है अपारिग्रह, तीसरा है असत्य, और फिर है सत्य। ठीक है। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के पास, 540 BC में। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो बिलोंग करते थे, जो चीफ थे गायत्रिक क्षत्रिय संघ के। इनकी मदर थी त्रिशाला, जो सिस्टर थी चेतका की, द हेड ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक। महावीर स्वामी चाइल्डहुड नेम वॉज वर्धमान, और उनका बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। इनकी जो वाइफ थी उनका नाम यशोदा था, और इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अनुजा, और उनको प्रियदर्शना भी बोला जाता था। दे हैड अ डॉटर नेम अनुजा, मैंने आपको बता दिया। और उनकी जो बेटी की शादी हुई थी वो किससे हुई थी? वो हुई थी जमाली से। और जमाली इनके पहले डिसिपल भी थे, जो उनके स्टूडेंट थे ना वो भी थे जमाली। ओके, तो जो अब यहाँ पर मैंने आपको बता दी, जो जमाली था वो इनके जो बेटी थी उनके हस्बैंड भी थे, और साथ में इनके डिसिपल भी थे। जो वर्ड केवल्य है उसका मतलब होता है कंप्लीट नॉलेज, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, इन जैन रिलीजन। ठीक है, तो कंप्लीट नॉलेज को जैन रिलीजन में बोलते हैं केवल्य। महावीर स्वामी ऑब्टेन केवल्य अंडर अ ट्री ऑफ साल। तो अगर पूछा जाए कि जो महावीर स्वामी है उनको केवल्य कहाँ पर प्राप्त हुआ था, तो वो साल ट्री के नीचे। और कौन सी रिवर थी? रिजपालिका रिवर, जृम्बिक विलेज। देयरफॉर ही इज कॉल्ड केवलिन, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? केवलिन भी कहा गया। आफ्टर केवल्य ही वॉज कॉल्ड केवलिन, अरहत,
जिन और निर्ग्रंथ। तो ये सारे ही नाम आपको याद रखने होंगे। केवलिन भी कहा जाता है, अरहत भी कहा जाता है, जिन भी कहा जाता है, निर्ग्रंथ भी। इसमें जो नया नाम है वो आपके लिए एक अरहत ही होगा, क्योंकि देखिए केवल्य से आपको याद रहेगा केवलिन। जिन मैंने आपको बता दिया जैन वर्ड से बनता है, और निर्ग्रंथ किसे कहा जाता है, जो फाउंडर है, ठीक है, जैन धर्म के, तो उनको निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आफ्टर अटेनिंग केवल्य, महावीर स्वामी स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग हिज प्रिंसिपल। अब जैसे ही उनको केवल्य प्राप्त हो गया, उन्होंने क्या कर दिया, अपने प्रिंसिपल्स को यहाँ पर प्रोपोगेट करना शुरू कर दिया। लिच्छवी चीफ ऑफ वैशाली, जो कौन थे, चेतक थे, वॉज हिज अंकल एंड मेड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन ऑफ जैनिज्म। अब उनके अंकल थे तो इसलिए उनके अंकल ने उनको सपोर्ट किया प्रमोशन में, जो जैनिज्म का जो प्रमोशन है उसमें काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया। मखाली गोशाला, जो डिसिपल थे महावीर के शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में ये इनसे हो गए अलग, क्योंकि दोनों के जो डिफरेंसेस थे, दोनों के जो ओपिनियन थे उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। अब यहाँ आगे चल के जो मखाली गोशाला थे वो महावीर से अलग होकर उन्होंने एक अपना अलग सेक्ट शुरू किया जिसे कहा गया आजीविका, और ये विश्वास करता था नियतिवाद में, अकॉर्डिंग टू विच एवरी मैटर इज वर्ल्ड इज बीइंग कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय डेस्टिनी। जिनका कहना ऐसा था कि कोई भी चीज़ है दुनिया में उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको ऑपरेट किया जा रहा है, और उसे कौन कर रही है, वो उसकी डेस्टिनी कर रही है, नियति कर रही है। इन जैन फिलोसफी द पीपल आर वेरी कीन टू अपलिफ्ट देयर सोल एंड दे सेक्रीफाइस ऑल वर्ल्डली इंजॉयमेंट, अडॉप्ट 5 ग्रेट व्रता। देखिए जो जैन फिलोसफी है अपने आप में बड़ी स्ट्रिक्ट रही है। इसके अंदर जो मॉन्क रहे हैं ना, उन्होंने अपनी सोल को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, खासकर जो भी एक नॉर्मल लाइफ होती है ना, जो एक मौज मस्ती वाली जो ज़िंदगी होती है ना, कोई भी इंसान जीना चाहता है, उन्होंने वो उन सब चीज़ों से वो परे हो गए। उसके लिए उन्होंने क्या करा, यहाँ पर उन्होंने 5 ग्रेट जो व्रत है ना, उसको यहाँ पर फॉलो करा। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचार्य, असत्य, अपरिग्रह। तो ये चीज़ें उन्होंने फॉलो करी। जो महावीर के जो ये व्रत थे, ठीक है ना, ये काफ़ी डिफिकल्ट थे, कोई भी जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है वो उनको इजीली फॉलो नहीं कर सकता। तो इसीलिए इसी के चलते फिर क्या शुरू किया गया, अनुव्रत। यहाँ पर अनुव्रतों को शुरू किया गया। अनुव्रत पे क्या होता था, ये अहिंसा अनुव्रत, सत्य अनुव्रत, ब्रह्मचार्य अनुव्रत, असत्य, अपरिग्रह, इसमें क्या था, ये इससे थोड़े आसान थे। जो ये ऊपर वाले हैं ना, इनसे थोड़े आसान थे कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो अपने रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसको भी जी सकता है और इनको फॉलो भी कर सकता है। तो अनुव्रत उन लोगों के लिए थे। महावीर स्वामी वॉज द 24 एंड द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन। ठीक है, तो महावीर स्वामी 24वें और साथ में हम ये कहेंगे कि लास्ट तीर्थंकर थे वो। ही डिनाई द अनमैनलीनेस ऑफ वेदास एंड अपोज्ड रिलेटेड सोशल कल्चर ट्रेडिशन। उन्होंने जो वेद हैं उनको मानने से बिल्कुल मना कर दिया था, और यहाँ पर वो किससे जुड़े हुए थे, ठीक है, मतलब और अपोज करते थे साथ में जो सोशल कल्चर जो ट्रेडिशन था, जो वेद वगैरह में लिखा होता था, वो उस चीज़ को पूरी तरह से अपोज करते थे उन ट्रेडिशन को। बाय लिविंग द एक्सक्लूसिव बिलीफ ऑफ सेल्फिश एंड अथेटिस्ट ही एक्सेप्टेड द मिडिल पाथ नोन एज द अनेकातवाद। यहाँ पर उन्होंने एक मिडिल पाथ को चूज किया और जिसे कहा गया अनेकातवाद, या फिर आप बोल सकते हो सैयदवाद। सैयदवाद को हम सप्तभांगी जो नया है उसे भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है नॉलेज इज रिलेटिव। मेन जैन तीर्थंकर एंड देयर सिंबल। तो यहाँ पर तीर्थंकर है और उनके नीचे सिंबल दिए हुए हैं। देखिए, ऋषभ देव को क्या सिंबल से बुलाया गया, तो बुल, अजीतनाथ एलिफेंट, संभवनाथ हॉर्स, पद्म प्रभा लोटस, सुपर्श्वनाथ सत्य या फिर सात्विक बोल सकते हो, स्वास्तिक बोल सकते हो आप, मल्लीनाथ कलश, नामीनाथ नीलकमल, नेमीनाथ शंख, पार्श्वनाथ स्नेक एंड महावीर स्वामी लॉयन। 3 means आर सेड टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर अटेनिंग, है ना। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, तो आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा जो जैन फिलॉसफी है, जैसे कि राइट बिलीफ, राइट कंडक्ट, राइट नॉलेज। और इनको बोला गया है 3, मतलब ये रत्नराय आप बोल सकते हो, इन तीनों चीज़ों को रत्नराय बोला गया है जैन रिलीजन के अंदर। फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज एंड इफेक्ट ऑफ एविल उमान कॉल्ड द सनवर तत्व टू मेक द स्पिरिट फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ऑल। तो डिस्ट्रक्शन है कर्मा का, उसको निर्जरा एलिमेंट कहा गया है। व्हेन द रिमेन्स ऑफ द कर्मा इन द लाइफ आर एग्जॉस्टेड देन इट अटेन मोक्ष, है ना, कि जब जो जिंदगी के यहाँ पर जो कर्म है, ठीक है, वो पूरी तरह से क्या होंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। अनंत चट्यूषा इन द जैनिज्म इज अनंत ज्ञान, ठीक है, तो इसे अनंत ज्ञान कहा गया है, जिसे इन्फिनाइट नॉलेज। अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत आनंद। तो ये जितनी भी चीज़ें अनंत से शुरू हो रही हैं, याद रखना सब जैन धर्म से जुड़ी हुई हैं। महावीर स्वामी ने एक संघ को स्टैब्लिश किया और देयर वर 11 मेजर फॉलोअर्स इन दिस संघ, और इसमें 11 लोग थे इस संघ में। दे वर कॉल्ड गंधार, उनको क्या बोला गया, तो उनको गंधार बोला गया। देयर नेम्स आर इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। ये तो 3 ब्रदर ही थे। आर्यवक्ता, सुधर्मन मंदिता, मयूर पुत्र, अकामा पिता, अचल भ्राता,
मैत्रेय प्रभाषा। आफ्टर द डेथ ऑफ द महावीरा, सुधर्मन बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द जैन संघ। और महावीर की डेथ के बाद जो सुधर्मन थे वो यहाँ पर इस जैन संघ के पहले प्रेसिडेंट बन गए। अब जब सुधर्मन की डेथ हो जाती है तो जम्बू रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ संघ फॉर 44 ईयर्स। तो इनके बाद बनते हैं जम्बू। एट द टाइम ऑफ द लास्ट नंदा रूलर, अब ये पूछा जा सकता है कि जो लास्ट नंदा रूलर थे उनके टाइम पे संघ के प्रेसिडेंट कौन थे। तो उनके टाइम पे संघ के प्रेसिडेंट थे संभूत विजय और भद्रबाहु। किसके टाइम पे? जब लास्ट नंदा रूलर का टाइम चल रहा था। These two were the last person to know about the ancient text of the 14 पूर्वास given by the महावीर। ये दोनों ही लोग किसके बारे में जानते थे? जो 14 पूर्व जो थे जो महावीर ने दिए थे। After Lord Mahavira's departure, when भद्र स्वामी वॉज द हेड ऑफ द रिलीजियस ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि जब लॉर्ड महावीर का डिपार्चर हुआ था तो जो भद्र स्वामी थे, ठीक है, भद्रबाहु स्वामी थे, वो हेड थे रिलीजियस ऑर्डर के। नन डायनेस्टी वॉज रूलिंग ओवर मगध, और उस टाइम पे जो नन डायनेस्टी थी वो मगध पे रूल कर रही थी। पाटलिपुत्रा उनकी कैपिटल सिटी थी और बहुत बड़ा एक लर्निंग और नॉलेज का सेंटर माना जाता था उसको। एट दैट टाइम देयर अकर्ड अ सीवियर फेमाइन, और उस समय पर क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा फेमाइन देखा गया। पूरे 12 साल तक लगातार ये रहा। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी थी, है ना, मतलब ऐसी चीज़ें हो चुकी थी कि अब जो उस समय जो माहौल था उस पर जो जैन मॉन्क्स थे उनके लिए जो उनका कोड ऑफ कंडक्ट था, है ना, उसको फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जो भद्रबाहु स्वामी हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो माइग्रेट करेंगे साउथ की तरफ अपने फॉलोवर्स के साथ, ठीक है, और वो साउथ की तरफ चले गए। लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे थे जो यहाँ नॉर्थ में ही रह गए थे। वनरेबल स्थूलभद्र मोस्ट ऑफ देयर हु स्टेड इन द नॉर्थ यूज टू कवर देयर बॉडी। तो अब यहाँ पर जो नॉर्थ में जो लोग रह गए थे उनकी जो लीडरशिप कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र के अंदर रहने वाले जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपनी बॉडी को कवर करना शुरू कर दिया एक प्लेन वाइट क्लोथ से। दोज हु हैड माइग्रेटेड विद भद्र स्वामी वर मोस्टली अनक्लेड, लेकिन जो भद्र स्वामी के साथ गए थे साउथ की साइड वो इस तरह से कुछ भी नहीं पहनते थे। They later took pride in their being true unclad followers of the Lord. In due course came to be known as the Digambar, which means skyled. तो यहाँ पर जो लोग किसी भी तरह का कोई भी कपड़ा धारण नहीं करते थे उनको कहा गया दिगाम्बर्स, और जो दूसरी साइड पर एक वाइट क्लोथ को पहन के रखते थे उनको बोला गया श्वेतांबर। दिगाम्बर के कौन थे? तो भद्रबाहु स्वामी, और श्वेतांबर के कौन थे? तो स्थूलभद्र। जो पहली जैन सभा थी वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी 4th सेंचुरी में 310 BC में, जिसको यहाँ पर प्रेसिडेंट थे उसके स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र, ठीक है। और स्थूलभद्र किस कैटेगरी में आते थे? श्वेतांबर वाली में आते थे। इन दिस मीटिंग जो 12 अंग थे जैनिज्म के उनको कंपाइल किया गया। जो फॉलोवर्स थे भद्रबाहु के, जो किसी भी तरह का कोई भी क्लोथ वगैरह नहीं पहनते थे, वो उन्होंने इस काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पहली काउंसिल कहाँ हुई है? तो पहली आपकी पाटलिपुत्र में हुई है। दूसरी जो सेकंड जैन असेंबली है वो कब हुई? तो वो 6th सेंचुरी में हुई। पहली कब हुई थी? 4th सेंचुरी में, दूसरी हुई है 6th सेंचुरी में, और ये हुई आपकी वल्लभी में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे देवार्धिगन, ठीक है ना, और श्यामाश्रमण। तो ये थे। सेकेंड जैन सभा में क्या हुआ था? कंपाइलेशन हुआ था 12 अंग्स का, 12 उपंग, 10 प्राकीर्णा, और जो 6 है वो छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 2 जो चूलिका सूत्र, ये थे, ठीक है। जैन लिटरेचर इज कॉल्ड अंगम प्रिंसिपल एंड इट कंसिस्ट ऑफ 12 अंगास, 12 उपंग, 10 परिकरण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एंड 2 चूलिका सूत्र, ठीक है। द 12 अंगास हैव एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन जैन अगम, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये आपके 12 जो अंग्स हैं, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए इनके सबके नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपके नाम एक बार खुद से पढ़ लेना, क्योंकि मुझे पता है मैं कितना भी सही पढ़ूंगी ये मुझसे सही से बोले ही नहीं जाने वाले, ठीक है। तो आप ये देख लेना एक बार सारे। There is a related upang of 12 अंगास. These include in the description of the universe, classification of beings. तो बताया हुआ है कि ये किस किस बारे में बताते हैं? तो यूनिवर्स के बारे में बताते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बींग्स, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, टाइम डिवीजन के बारे में, है ना, पॉस्टमस लाइफ, इन सब का पूरा डिस्क्रिप्शन ये बताते हैं। जो 6 जो छेद सूत्र है उनके बारे में भी ये है, और ये कंपाइलेशन है जैन मॉन्क्स का। ये यहाँ पर जो ये छेद सूत्र है इनके नाम आपको बता रखे हैं, तो उनको भी आप देख लीजिए। मूल सूत्र के बारे में, मतलब यहाँ पर ना सबके देखो नाम बता रखे हैं कि वो हम क्या क्या हम पढ़ेंगे इसके अंदर। यहाँ पर जो चूलिका सूत्र है उसके नाम है नंदी और अनुदाय, ठीक है। इन दिस टेक्स्ट मॉरल स्टोरीज हैव बीन रिटन फॉर मॉन्क्स, है ना। तो इसमें जो भी ये टेक्स्ट मतलब ये मॉरल स्टोरीज लिखी हुई हैं और ये मॉन्क्स वगैरह के लिए लिखी हुई हैं। इन जैन लिटरेचर द ग्रैंड सन ऑफ अशोक संप्रति इज डिस्क्राइब्ड एज द पैट्रॉन ऑफ जैनिज्म। बताया हुआ है जो अशोक के वही ग्रैंड सन थे वो काफ़ी बड़े एक पैट्रॉन थे जैनिज्म के। उज्जैन बहुत बड़ा एक मेजर सेंटर था जैन रिलीजन के लिए इस समय। सेकंड मेजर सेंटर माना जाता था मथुरा को।
मैनी टेम्पल स्टैचू रिकॉर्ड्स, है ना, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं यहाँ से। जो खारवेल थे छेदी रूलर कलिंग के, वो भी काफ़ी बड़े जैन रिलीजन के फॉलोअर्स थे। उन्होंने यहाँ पर विहार वगैरह बनवाए हैं उनके रुकने के लिए। जो उदयगिर खंडगिरी की जो यहाँ पर हिली एरिया है भुवनेश्वर के पास, उनको काट के यहाँ पर उनके रहने के लिए यहाँ पर विहार वगैरह बनवाए हैं। खजुराहो के जो टेम्पल है वो ना केवल सिर्फ हिंदू से जुड़े हुए हैं बल्कि वो जैनिज्म से भी जुड़े हुए हैं। दिलवाड़ा टेम्पल जो आपका माउंट आबू राजस्थान में है, ये मार्बल का बना हुआ है और इसको बनवाया था किसने? जो चालुक्य डायनेस्टी के रूलर्स थे, विमल शाह, उन्होंने बनवाया था अंडर भीमदेव फर्स्ट ऑफ गुजरात। श्रवणबेलगोला ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका कर्नाटका में है। इस टाइम पर देखिए जो गेंग रूलर थे रचमल, है ना, रचमल फोर्थ, प्राइम मिनिस्टर चामुंडराय ने ये बनवाया था। काफी बड़ा जैन स्टैचू है ये बाहुबली गुमेतेश्वर का। बाहुबली इज कंसिडर्ड एज सन ऑफ ऋषभदेव। और बाहुबली को पूछ सकता है कि ये क्यों बनवाया बन स्टैचू, क्यों जुड़े, मतलब कुछ तो रीजन रहा होगा ना। तो जो बाहुबली है वो किसके बेटे थे? वो ऋषभदेव के बेटे थे। और ऋषभदेव कौन थे? वो पहले तीर्थंकर थे। महामस्तक जो अभिषेक है काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जैनिज्म का, और ये भी कहाँ मनाया जाता है? श्रवणबेलगोला इन कर्नाटका। ये जो बाहुबली है इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर 12 साल में एक बार। यहाँ पर डिफरेंसेस बताए हुए हैं दिगंबर के और श्वेतांबर के। देखिए जो पीपल है इस कम्युनिटी के, श्वेतांबर के, वो व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं जबकि ये लोग ऐसा कुछ भी नहीं पहनते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि जो वुमेन्स है उनके लिए भी जो मोक्ष है वो पॉसिबल है, लिबरेशन पॉसिबल है, जबकि यहाँ साफ साफ मना कर दिया। पीपल ऑफ दिस सेक्ट बिलीव इन टेकिंग फूड आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट। ये कहते हैं कि आप फूड ले सकते हो जब आपका एनलाइटमेंट हो जाए, लेकिन ये उस चीज़ को मना करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन महावीर स्वामी वॉज मैरिड। जो श्वेतांबर है उनका कहना है कि महावीर स्वामी की शादी हो चुकी थी, लेकिन ये कहते हैं कि महावीर स्वामी अनमैरिड थे। अकॉर्डिंग टू दिस ओपिनियन 19 तीर्थंकर मल्लीनाथ वॉज अ वुमन। ये कहते हैं कि जो मल्लीनाथ थे, जो 19वें तीर्थंकर थे, वो एक महिला थी, जबकि ये उस चीज़ को मना करते हैं। तो ये इनके डिफरेंसेस थे। यहाँ पर देखिए जैन टेक्स्ट दिए हुए हैं और उनके कंपोजर। तो जो कल्प सूत्र है वो लिखा है भद्रबाहु ने। जो परिशिष्ट पर्वन है हेमचंद्र। सैयदवाद मंजरी मल्लीसेन। द्रव्य संग्रह ये नेमीचंद्र। तत्वरात सूत्र उमा स्वामी। न्यायावतार ये सिद्धिसेन। न्याय दीपिका धर्मभूषण। श्लोक वार्तिक विद्यानंद स्वामी। पंचविशास्टिका पद्मनंदी एंड प्रवचन सार ये कुंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो हमारे ये पूरा जो थ्योरी वाला पार्ट है ये खत्म हो गया। अब मैं आपको यहाँ पर एमसीक्यू कराऊंगी। उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें अगर आपको इतना कुछ भी थोड़ा बहुत ही बेनिफिशियल लगा, और नहीं लगा तो मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पर एमसीक्यू है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है द ओरिजिनेटर ऑफ द जैन रिलीजन। तो ओरिजिनेटर कौन है? कितनी बार तो हमने पढ़ लिया, कौन है ओरिजिनेटर? तो वो ऋषभदेव है। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम जाएंगे। जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें हम आदिनाथ बोलते हैं, वही जैन धर्म के ओरिजिनेटर थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और जिन्होंने जैन धर्म की जो फिलॉसफी है उसको आगे बढ़ाया था 6th सेंचुरी में। हु वॉज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन? कौन थे? तो ऋषभनाथ थे, उनको ऋषभनाथ भी कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वॉज एसोसिएटेड मेनली विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो पार्श्वनाथ को पूछा हुआ है कि वो किन से बिलोंग करते थे। पार्श्वनाथ जो जैन तीर्थंकर थे तो वो आपका बिलोंग करते थे वाराणसी से। मैंने बताया था ना कि उनके जो फादर थे वो किंग ऑफ वाराणसी थे, ठीक है, जिनका नाम था अश्वसेन, और उनकी माता का नाम था वामा। इनको कैवल्य प्राप्त हुआ था आश्रम पद उद्यान जो नियर वाराणसी था, और जिनका परिनिर्वाण था वो हुआ था माउंट समेत शिखर है वहाँ पर हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग तीर्थंकर अरेंज दैम इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहला है अभिनंदन, ठीक है, और उसके बाद है ये विमलनाथ दिया हुआ है, फिर है मुंशी भरतनाथ, फिर है पद्म प्रभु। सबसे पहले जो अभिनंदन थे वो 4th नंबर के थे, जो पद्म प्रभु थे वो 6th नंबर के थे, और विमलनाथ 13th नंबर के थे। मुंशी जो भरतनाथ थे वो 20th के थे। तो ये आप याद रखना, अभिनंदन 4th नंबर, पद्म प्रभु जो 6th, विमलनाथ 13, और जो मुनीशु नाथ थे, ठीक है ना, ये इनका ये 20th नंबर था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वॉज महावीर स्वामी बॉर्न? तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कुंडग्राम में हुआ था 599 BC। और ये कुंडग्राम कहाँ है? ये वैशाली में है। मदर का नाम त्रिशला था, जो सिस्टर थी चेतक की, जो हेड ऑफ लिच्छवी रिपब्लिक थे। फादर थे इनके सिद्धार्थ, ठीक है, और नंदीवर्मन थे इनके बड़े भाई। कुंडलपुर इज द बर्थ प्लेस ऑफ, अभी बताया मैंने आपको, महावीर स्वामी। महावीर जैन ब्रेथ हिज लास्ट अर्थ, है ना, तो ये कहाँ पर हुआ था? तो इनकी जो आखिरी सांसें इन्होंने ली थी वो थी पावापुरी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 72 साल की उम्र में इन्हें पावापुरी में इनका निर्वाण हो गया था। और ये कहाँ पर है? जो पावापुरी है वो राजगीर में है। तो ऑप्शन नंबर जो सी आपका सही हो जाएगा। द साल्वेशन प्लेस ऑफ महावीर द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज लोकेटेड एट। तो साल्वेशन प्लेस अभी मैंने बताया राजगीर, लेकिन अगर राजगीर की जगह आपको पावापुरी मिलता है तो फिर आप पावापुरी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पावापुरी है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर डिड महात्मा स्वामी अटेन एनलाइटमेंट, तो कौन से रिवर पर हुआ था इनका एनलाइटमेंट, तो वो हुआ था रिजुपाली का रिवर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। द वर्ड तीर्थांकर इज रिलेटेड टू, तो जब आपका वर्ड है तीर्थांकर ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है आपका जैन धर्म से। देखिए ये सब पढ़ाने की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर मैं आपको थ्योरी में ये सब चीज़ें बता चुकी हूँ। हु वॉज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थांकर, लास्ट कौन थे, तो महावीर थे क्योंकि 24वें तीर्थांकर यही थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ जैन तीर्थांकर, इनमें से कौन नहीं है जैन तीर्थांकर, आपको बताना है। चंद्र प्रभु है, नाथ मुनि है क्या, नेमी, संभवनाथ, तो इसमें से ये तीनों ही हैं, बस जो है नाथ मुनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रभास गिरी इज अ पिलग्रिम स्पोर्ट ऑफ, तो जो प्रभास गिरी है वो किसका पिलग्रिम स्पोर्ट है, तो वो है जैन्स का। तो ये प्रभास गिरी जो है यहाँ पर ऑप्शन आप टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। जो प्रभास गिरी है वो कौशाम्बी यूपी में है और ये जो साइट है ये रिलेटेड है आपकी जो 6th जैन तीर्थांकर थे पद्म प्रभा उनसे। इन जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट, तो जो ये कंप्लीट इंटेलेक्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है, केवल्य, जिसे हम कंप्लीट नॉलेज बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, तो यहाँ पर आपको बताना है आदिनाथ को क्या बोलते थे, आदिनाथ के बारे में बताना है आपको, तो वो उन्हें हॉर्स के नाम से बोला, मतलब जो उनका सिंबल है वो हॉर्स था, और जो मल्लीनाथ है वाटर जार, पार्श्वनाथ स्नेक और संभवनाथ बुल, ठीक है, सॉरी जो आदिनाथ है वो बुल होंगे आपकी तरह, ये संभवनाथ हॉर्स, ओके, तो इस तरह से आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आदिनाथ ये दिया हुआ है नीचे भी, आदिनाथ बुल, मल्लीनाथ वाटर जार, पार्श्वनाथ स्नेक और संभवनाथ है आपका हॉर्स। यहाँ पर भी आपको मैच करना है, तो ये कौन किससे सही होगा, तो ऊपर भी हमने देख लिया वही सेम चीज़ दी हुई है यहाँ पर भी, इसलिए डायरेक्ट हम इसी को पढ़ लेंगे एक बार फिर से। पार्श्वनाथ स्नेक, आदिनाथ बुल, महावीर यहाँ ये नया है तो महावीर लॉयन और शांतिनाथ डियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही से मैच नहीं है, तो ऋषभनाथ अष्टपद ये सही है, वासुपूज्य, समेत शिखर ये सही नहीं है, है ना। समेत शिखर हमने किसका देखा था, तो समेत शिखर किसका था, आप मुझे बताइए किसका था। और जो नेमिनाथ है उर्जंत ये सही है, महावीर पावापुरी ये भी सही है, वासुपूज्य समेत शिखर नहीं है क्योंकि ये तो किसका था, पार्श्वनाथ का था, ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। द डॉक्ट्राइन ऑफ 3 ज्वेल्स, राइट फेथ, राइट एक्शन एंड राइट नॉलेज इज द क्राउनिंग ग्लोरी ऑफ जैनिज्म, है ना, ऊपर पढ़ा अभी हमने। थ्री मीन्स आर सेड टू बी, मतलब आपको बता दिया, मोक्ष की प्राप्ति के लिए बताए थे, ये राइट फेथ होना चाहिए, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, इन्हें 3 रत्न बोला जाता था जैन धर्म में, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज एंड द इफेक्ट ऑफ द इविल ओमान इज कॉल्ड द संवर तत्व टू मेक द स्पिरिट फ्री फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ ऑल, द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कर्मा इज द निर्जरा एलिमेंट। 3 रतन और 3 ज्वेल, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये जैनिज्म से ही जुड़े हुए हैं। द करेक्ट अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाय, जो करेक्ट अनुव्रत है, अनुव्रत तो हमने पढ़े ही किस में, जैनिज्म में पढ़े, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सी हो जाएगा जैनिज्म। इन जैन फिलोसफी द पर्सन आर वेरी कीन टू अपलिफ्ट देयर सोल, हेंस दे सैक्रिफाइस ऑल वर्ल्डली एंजॉयमेंट एंड अडॉप्ट 5 ग्रेट व्रत, महाव्रता, अहिंसा, सत्या, ब्रह्मचार्य, असत्या और अपारिग्रह। These Mahavrata are difficult to practice by an average human being, so they follow Anuvrata, that is Ahimsa Anuvrata, Satya Anuvrata, Brahmacharya Anuvrata, Asatya Anuvrata and the Aparigraha Anuvrata. क्वेश्चन नंबर 21, सैयदवाद इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ, तो जो सैयदवाद है वो डॉक्ट्राइन है किसकी, जैनिज्म की, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, सैयदवाद इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ जैनिज्म। महावीर स्वामी वॉज द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन रिलीजन, ही डिनाइड द अनमैनलीनेस ऑफ वेदास एंड अपोज्ड रिलेटेड social culture tradition and humbugs. By leaving the exclusive belief of selfists and atheists, he accepted the middle path known as the Anikadvad and Sayyadvad. Sayyadvad is also known as the name of Saptabhangi Naya, which means the knowledge is relative. Okay. क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्राइन्स आर एसोसिएटेड विद जैनिज्म, तो कौन से डॉक्ट्राइन है जो आपके रिलेटेड है किससे, जैनिज्म से। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 ही चीज़ें पढ़ी है जैनिज्म के अंदर, एक तो अनेकादवाद पढ़ा है और एक सैयदवाद पढ़ा है, तो हम इन्हीं के साथ जाएंगे क्योंकि ये श्रवस्तिवाद और जो शून्यवाद है ये तो बुद्धिज्म की है, तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 है यहाँ पर ऊपर से, तो ये हमें 1 और 4 किस में शो हो रहा है, हमें ऑप्शन नंबर ए में शो हो रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सैयदवाद इज रिलेटेड टू, सैयदवाद किससे जुड़ा हुआ है? तो सैयदवाद आपका जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अनेकातवाद इज अ कोर थ्योरी इन फिलोसफी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, अभी बताया मैंने आपको, तो ये जैनिज्म, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन इंडिया द स्थान वाशी सेक्ट बिलोंग टू इट, तो जो ये स्थानक वासी जो सेक्ट है वो किससे बिलोंग करता है? तो वो आपका जैनिज्म से बिलोंग करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो ये स्थानक वासी इज अ सेक्ट ऑफ श्वेतांबर जैनिज्म, तो ये जो सेक्ट है ये श्वेतांबर जैनिज्म है। इट वॉज फाउंडेड इन 1653। ये जो सेक्ट है ये ऑरिजिनेटेड हुआ है यहाँ से ही बताया है किस कौन से सेक्ट से, तो जो लोंका सेक्ट है जिसके फाउंडर थे लोंकाशा, है ना, उनसे ये यहाँ पर जो सेक्ट है ये ऑरिजिनेट हुआ है। और यहाँ पर इनका मानना है आइडल वर्शिप में इट्स नॉट असेंशियल इन द पाथ ऑफ सोल, कि अगर आपको यहाँ पर अपनी निर्वाण करवाना है या प्योरिफिकेशन करानी है सोल की, तो आइडल वर्शिप करना कोई ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, द जैन फिलोसफी होल्ड्स द वर्ल्ड इज क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय, तो जो जैन फिलोसफी है वो यहाँ पर क्या बोलती है इस बारे में कि जो वर्ल्ड है उसको क्रिएट करना, उसको मेंटेन करना, वो क्या हो चल रहा है? वो यूनिवर्सल लॉ के थ्रू चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, यूनिवर्सल लॉ। एज पर जैन बिलीफ यूनिवर्सल लॉ इज असेंशियल एंड रियल फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स। द यूनिवर्स एंड ऑल इट्स सब्सटेंस आर एटर्नल, all substance gradually change, previous form give way to new ones without losing their inherent qualities. Jain believed that the universe is without beginning or end. The universe did not begin and at any time. There is no need of some almighty to create or manage the affairs of the universe. The universe run on itself according to its cosmic law, law of nature. Okay? Next question देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन डज नॉट ट्रस्ट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनल एनिहिलेशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इस बात में कौन बिलीव नहीं करता था? सिर्फ जो है जैनिज्म में बिलीव नहीं करता था, उसका मानना था जैसा हर धर्म में लिखा हुआ है कि एक दिन जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी, कि जैनिज्म में ऐसा नहीं लिखा हो, वो चीज़ को नहीं मानता, तो ऑप्शन नंबर डी बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द बेसिक पॉइंट ऑफ जैनिज्म, तो बेसिक पॉइंट क्या है जैनिज्म का? वो है नॉन वायलेंस। ठीक है, Jainism is also known as the religion of Ahimsa. Ahimsa supersedes all concepts, ideologies, rules, customs and practices. Ahimsa, Anekadvad, Aparigraha are the cardinal principle of Jainism. Question number 29. Yapaniya was the sect of, तो जो यपानीय है वो एक सेक्ट है, और वो किसका सेक्ट है? तो वो है जैनिज्म का, तो ऑप्शन नंबर बी जैनिज्म। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इसलिए इसको पढ़ेंगे हम। जो ये जापानी है वो एक सेक्ट है जैन रिलीजन का, जिसका मानना है कि वो ओरिजिनेट हुआ है दिगंबर से, तो ये ज़रूरी है कि जो जापानी है वो एक जैनिज्म है, लेकिन जैनिज्म के कौन से, श्वेतांबर से या दिगंबर से, तो अपने आप का जो ओरिजिन है वो दिगंबर से मानता है। हाउएवर दे ऑल्सो यूज टू फॉलो सर्टेन श्वेतांबर ओपिनियन, लेकिन ऐसा नहीं है पूरी तरह से ये ओरिजिन तो अपना दिगंबर से मानता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये श्वेतांबर के ओपिनियंस को भी फॉलो करता है। जो जापानियास हैं वो वर्शिप करते हैं न्यूड इमेजेस को, जो तीर्थंकर की होती है टेम्पल्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन, तो देखो सबसे जो पुरानी जो अर्लीस्ट होली बुक है जैन की वो कौन सी है? तो वो है 14 पूर्वास, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और ये किसने दिए थे? तो ये महावीर ने दी थी, जो 14 पूर्वास है ये। क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड, तो जो जैन लिटरेचर है शुरुआत में मतलब उसे कौन सी लैंग्वेजेस में कंपाइल किया गया था? वो है अर्ध मगधी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अर्ध मगधी। All the initial religious Jain literature has been written in the specific branch of Prakritic language. Its 12 अंगास are in अर्धमगधी, लेकिन जो उसके 12 अंश हैं वो किस में लिखे हुए? अर्धमगधी में। वैसे जो ज़्यादा जो उसका काम है वो प्राकृतिक लैंग्वेज में। These holy books are finally compiled in the 6th century AD at वल्लभी नियर गुजरात। वल्लभी में कौन सी हमारी जैन काउंसिल हुई थी? वो सेकंड जैन काउंसिल हुई थी। Today the Jain literature was translated into almost every language. Which of the following place is known एज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज बिकॉज ऑफ बींग रिलेटेड टू पार्श्वनाथ। देखिए यहाँ पर बताया है कि जो पार्श्वनाथ है उनसे कौन सी जो पिलग्रिमेज साइट है वो यहाँ से जुड़ी हुई है, तो वो है समेत शिखर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समेत शिखर है वो पार्श्वनाथ से जुड़ी हुई है। पार्श्वनाथ कौन से तीर्थांकर थे? तो वे 23वें तीर्थांकर थे। उनके फादर थे किंग अश्वसेन जो काशी के थे, और जो कोइन वामा है वाराणसी की वो उनकी मदर थी। ये इक्ष्वाकु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इन्होंने जो अपनी शुरुआती ज़िंदगी है वो एक प्रिंस की तरह बिताई है, लेकिन एट द एज ऑफ 30 he renounced the world to become a monk। उसके बाद उन्होंने मेडिटेशन किया 84 डेज के लिए, और इनको फाइनली जो केवल्य है वो प्राप्त हो गया। ही अचीव परिनिर्वाण एट समेत शिखर, जिसके बारे में हम ऊपर बात कर रहे हैं, और इसी प्लेस को बोलते हैं पिलग्रिमेज फॉर जैन्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द अर्ली जैन लिटरेचर, इनमें से कौन सा है जो जैन लिटरेचर से बिलोंग नहीं करता है? तो देखो जो थेरिक आता है वही नहीं करता, कि जो थेरिक आता है वो बुद्धिस्ट से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
The Therikatha is a Buddhist scripture in which the early nuns recount their struggle and accomplishment along the road to spiritual attainment. Their stories are told with often heartbreaking honesty, beauty, revealing the deeply human side of the extraordinary woman. तो इसमें जो भिक्षुणी है, जो बौद्ध धर्म के अंदर जो महिलाएं होती थी, जो नन्स होती थी, उनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है थेरिकाथा में. क्वेश्चन नंबर 34. Who was the first founder of Shwetambar Creed during the first partition of the Jain Creed? तो स्थूलभद्र. ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, स्थूलभद्र, क्योंकि भद्रबाहु किसके हैं, वो तो दिगंबर के हैं. तो ये वही है, मैंने आपको जो ऊपर पढ़ा दिया सारा. द फर्स्ट डिसिपल ऑफ लॉर्ड महावीर वॉज. तो पहले जो डिसिपल है लॉर्ड महावीर के कौन है, तो वो है जमाली. ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जमाली. और जमाली साथ में इनके कौन थे, इनके दामाद भी थे, जिनकी बेटी की शादी हुई थी इनसे. हु वॉज द फर्स्ट फॉलोवर ऑफ महावीर. तो ये भी है जमाली. देखिए यहाँ पर मैं इनको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ, ये जो पार्ट है, क्योंकि ये पार्ट मैं शुरू में ही बिल्कुल, जब मैंने ये शुरू करी वीडियो, मैंने ये तभी बिल्कुल शुरू कर दिया था. अब बार बार उसी चीज़ को पढ़ाते जाऊँ तो उससे वीडियो बस बहुत लंबा हो जाएगा. श्वेतांबर अगम वॉज फाइनली एडिटेड एट द जैन काउंसिल. तो जो श्वेतांबर जो अगम है वो कौन सी काउंसिल में यहाँ पर पूरी तरह से एडिट किया गया था, तो वो किया गया था पाटलिपुत्र में, जो फर्स्ट जैन काउंसिल थी. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, पाटलिपुत्र. In the reign of Chandragupta Maurya, first Jain council was held in which the Shwetambar Agam was edited. Since all the ancient Jain texts got destroyed, so to recompile them, another Jain council was organized in 4th century BC, and which followers of Bhadrabahu did not participate. और इसमें जो भद्रबाहु के जो followers थे दिगंबर ग्रुप के, उन्होंने participate नहीं किया था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दी हुई है, बताना कौन सही है कौन सी गलत है. द श्वेतांबर कैनन इंक्लूडिंग द 12 अंगास. तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है. अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन द अंग्स वर कंपाइल्ड एट अ काउंसिल हेड वल्लभी. ये गलत हो जाती है ना. स्टेटमेंट जो सेकंड है आपकी गलत है, पहली वाली सही है. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा. स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू और स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स. द श्वेतांबर कैनन इंक्लूड 12 अंग्स विच वर द कैनोनिकल ट्रेड्स ऑफ जैनिज्म बेस्ड ऑन महावीर टीचिंग. और ये हुआ था आपका फर्स्ट जैन काउंसिल में, जो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी 310 BC में. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. वर्तमान महावीर मदर वॉज द डॉटर ऑफ द लिच्छवी किंग ऑफ चेतका. तो ये एक चीज़ हो जाती है गलत, क्योंकि वो उनकी बेटी नहीं थी बल्कि वो उनकी बहन थी. सेकेंड स्टेटमेंट है, गौतम बुद्ध की जो मदर थी वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम द कोल्लम डायनेस्टी. तो वो प्रिंसेस थे कोलियन डायनेस्टी की. तो ये सही है. पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर थे जो बनारस से बिलोंग करते थे. ये भी सही है. स्टेटमेंट 2 और 3 आपके सही है. तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा. विद रेफरेंस टू एशियन जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. बताना कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. तो देखो यहाँ पर जो आपकी स्टेटमेंट है पढ़ लेते हैं वैसे तो सारी. जैनिज्म वॉज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थूलभद्र. नहीं, स्थूलभद्र तो भाई नॉर्थ की साइड पे थे. दिगंबर क्या कहते हैं, भद्रबाहु गए थे उधर, तो साउथ की साइड. तो पहली स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाती है. सेकेंड है, द जैन हु रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबर आफ्टर द काउंसिल हेल्ड एट द पाटलिपुत्र. तो ये भी गलत हो जाती है. अभी मैंने आपको बताया भद्रबाहु तो साउथ में गए थे, वो तो दिगंबर से आते थे. थर्ड है यहाँ पर, जैनिज्म एंजॉय द पैट्रोनेज ऑफ द कालिंग किंग खारवेल इन द 1st century BC. ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये लोग काफ़ी बड़े पेट्रोन थे ये जैनिज्म के. इन द इनिशियल स्टेट ऑफ जैनिज्म द जैन वर्शिप इमेज लाइक अनलाइक बुद्धिस्ट. तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है. तो स्टेटमेंट सही है आपकी सिर्फ सी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्राइन. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट भाई सही है अगर हम जैन डॉक्ट्राइन के पर्सपेक्टिव से देखें. द श्योरेस्ट वे ऑफ एनिलेटिंग कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस. तो यहाँ पर पेनेंस कहा है मतलब तपस्या को. तो तपस्या को बहुत ज़रूरी थी. जो जैन धर्म था उसमें तपस्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और जो कोई आसानी वाली नहीं थी, है ना, मुश्किलों वाली. एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैज़ अ सोल. तो ये भी वो बोलते थे कि हर छोटी से छोटी चीज़ में, हर पार्टिकल में एक सोल है. कर्मा इज द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड, है ना. तो ये भी बिल्कुल सही है. तीनों ये स्टेटमेंट सही है. तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा. 1, 2 and 3. समाधि मरण ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जैन फिलॉसफी से जुड़ा हुआ है. देखिए समाधि मरण में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. ठीक है, समाधि मरण, सलेखना, संयासन मरण, ये लास्ट यहाँ पर ये बात बताई हुई है जो जैन एथिकल कोड है ना. तो ये बिल्कुल सबसे लास्ट में करने वाला काम बताया हुआ है कि अगर आपको लगता है जो कोई जैन जो तीर्थंकर वगैरह होते हैं या फिर जो भी जैन मॉन्क्स होते हैं, जब उन्हें अपनी लाइफ का एंड करना होता है तो वो क्या करते हैं, फूड लिक्विड उसका जो इंटेक है बहुत कम करते चले जाते हैं. और जब आप खाना पीना बंद कर दोगे तो क्या होगा, आप खुद ही क्या हो जाओगे, जल्दी से जो है मतलब आपकी को जो मोक्ष है वो मिल जाएगा, है ना. तो अगर किसी को यहाँ पर लगता था कि भाई उसकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी है, बहुत बूढ़ा हो चुका है या कोई बीमारी है, तो वो फिर इसी को करते थे, समाधि मरण को.
क्वेश्चन नंबर 43 है यहाँ पर, द इक्ष्वाकु रूलर ऑफ साउदर्न इंडिया वर एंटागोनिस्ट टुवर्ड बुद्धिज्म। तो मतलब क्या वो विरोधी थे, जो इक्ष्वाकु रूलर थे साउदर्न इंडिया के, क्या वो बहुत बड़े विरोधी थे बुद्धिज्म के? तो ये ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी, वरना तो फिर वो बौद्ध धर्म वहाँ कैसे फैल जाता फिर। द पाला रूलर ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर द पेट्रॉन्स ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, सॉरी, ये जो आपका सेकंड वाला है, जो पाल रूलर थे ईस्टर्न इंडिया के, ये क्या थे, ये तो बहुत बड़े पेट्रॉन थे, है ना, ये थे। ये देखते हैं आप, साउदर्न इंडिया एंटागोनिस्ट टुवर्ड बुद्धिज्म। हाँ, ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाली यहाँ पे गलत है, ठीक है, इसे आप सही कर लीजिएगा, है ना। तो ये पहली वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, दूसरी वाली स्टेटमेंट आपकी सही है। ड्यूरिंग 3rd and 4th सेंचुरी इक्ष्वाकु डायनेस्टी रूल्ड ओवर द साउदर्न इंडिया। इक्ष्वाकु रूलर ऑफ साउदर्न इंडिया फॉलोड अ वैदिक रिलीजन बट ऑल्सो सपोर्टेड द बुद्धिस्ट रिलीजन। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है जो इक्ष्वाकु रूलर को, क्योंकि इन्होंने विरोधी बताया है ना, और विरोधी तो नहीं थे वो, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसलिए ये फिर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्योंकि भाई अगर वो विरोधी होते तो साउथ में फिर ऐसा तो है नहीं कि साउथ में जो बौद्ध धर्म वो फैला नहीं है, वो फैला था। तो इसलिए पहली वाली स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगी। यहाँ पर वो लोग भले ही वेद धर्म को मानते थे, वेद रिलीजन में वो विश्वास रखते थे, लेकिन वो बौद्ध धर्म के विरोधी नहीं थे। तो पहली वाली स्टेटमेंट गलत है और आपकी दूसरी बिल्कुल सही है। आजीविका सेक्ट वॉज फाउंडेड बाय, तो आजीविका सेक्ट किसने शुरू किया था, तो मखाली गौशाला। जो आपका स्टेटमेंट, वो सॉरी, जो ऑप्शन सही सी है वो सही है। और जो मखाली गौशाला थे वो डिसिपल थे महावीर के, लेकिन बाद में उनके जो ओपिनियन थे उनमें कोई डिफरेंसेस हो जाते हैं, उसी के चलते जो मखाली गौशाला है वो उनसे अलग हो जाता है और एक नया ही जो सेक्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। विच अमंग दीज रेंडेड दैट फेट असाइन एवरीथिंग ह्यूमन इज इनकैपेबल। तो ये है आजीविका, है ना, तो ऐसा आजीविका ही बोलते थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। द सेक्ट विच बिलीव इन अबाइडिंग नेचर ऑफ डेस्टिनी। तो जब जहाँ डेस्टिनी की बात आ जाए बिल्कुल तुरंत टिक लगाना आजीविकास के साथ, क्योंकि यही नियतिवाद में और डेस्टिनी में बिलीव करते थे। देखिए लकुलिशा, देखो लकुलिशा किसके बारे में बताता है, तो वो पशुपत के बारे में। नागार्जुन सूर्यवाद के बारे में। जो भद्रबाहु थे वो जैन थे और जो गौशाला थे वो आजीविका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लकुलिशा पशुपत, नागार्जुन शून्यवाद, भद्रबाहु जैन थे और गौशाला आजीविका। ओके, देख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए यही सब लिखा हुआ है। हु यूज द केव ऑफ बाराबार एज देयर शेल्टर हाउस। तो किसने यूज किया था ये इन केव्स को, तो ये आजीविकास ने यूज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, आजीविकास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द बारबरा हिल्स केव्स। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट है कि बारबरा हिल्स के अंदर 4 केव्स थी, तो ये बिल्कुल सही है। इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका आर फाउंड ऑन द वॉल्स ऑफ 3 केव्स। और इन 4 केव्स में से 3 केव्स ऐसी है जिसपे आपको अशोक के इंस्क्रिप्शन मिलती है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये डेडिकेट है किसके लिए, मतलब इस पर लिखा हुआ है कि ये जो इसमें इन्फॉर्म, मतलब सॉरी मैं स्टेटमेंट ही पढ़ देती हूँ कि दीज इंस्क्रिप्शन इन्फॉर्म अस अबाउट द डेडिकेशन ऑफ दीज केव्स टू आजीविकास। कि ये जो केव्स है कि पूरी तरह से डेडिकेट की जाती है किसको, आजीविकास को। तो ये भी सही है, ये सही नहीं है 6th सेंचुरी वाला। ऊपर की जो तीनों स्टेटमेंट में सही है, ये वाली अभी गलत हो जाती है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो बारबरा केव्स वर लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ अप्रॉक्स 30 किलोमीटर फ्रॉम द गया एंड दीज केव्स वर ह्यूड आउट फ्रॉम द रॉक्स। तो ये बड़े बड़े जो रॉक्स होती है उनको काट के बनाई गई हैं। और ये जो मैंने आपको बताया बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो बात है ये 6th सेंचुरी की नहीं है, ये बात है आपकी 3rd सेंचुरी BC की, बस यही इसमें गलत था। द फेमस पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट एज वेल ऑफ द जैन इन उत्तर प्रदेश इज दैट। तो बताया कौन सी यहाँ पर साइट ऐसी है जो ना केवल बुद्धिस्ट के लिए बल्कि जैन्स के लिए भी यहाँ पे मानी जाती है उत्तर प्रदेश में। तो वो है आपकी स्टेटमेंट, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी आपका सही है, कौशाम्बी। ठीक है, यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट और जो जैन दोनों ही मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। द स्टैचू ऑफ गुमितेश्वरा एट श्रवण बेलगोला रिप्रेजेंट द लार्ड तीर्थंकर ऑफ जैन। तो ये तो बिल्कुल सही नहीं है भाई, गुमितेश्वरा से तो कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक जैन का। इंडिया की जो लार्जेस्ट मोनास्ट्री है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। और थर्ड है द खजुराहो टेम्पल वर बिल्ड अंडर चंदेला किंग्स, तो ये भी सही है। जो हुलाश्वरा टेम्पल है वो शिवा को डेडिकेटेड है, ये भी सही है। ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, क्योंकि लास्ट तीर्थंकर नहीं थे, बल्कि ये तो जो फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव उनके बेटे थे, है ना, बाहुबली गुमितेश्वरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, जो करेक्ट नहीं है। हु बिल्ड गुमितेश्वरा स्टैचू है श्रवण बेलगोला। तो किसने बनवाया था ये, तो ये बनवाया था जो गुमितेश्वरा जो स्टैचू है श्रवण बेलगोला कर्नाटका में, तो बनवाया था चामुंडराय ने। किसने बनवाया था, चामुंडराय ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महामस्तक अभिषेक एक काफ़ी बड़ा रिलीजियस इवेंट है जैनिज्म के अंदर, और पूछा गया है कि ये किसके लिए मनाया जाता है, तो ये किससे एसोसिएटेड है, बाहुबली से। ऑप्शन नंबर ए बाहुबली से। बाहुबली मैंने आपको बताया था कौन थे लॉर्ड बाहुबली, तो जो फर्स्ट
तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके बेटे थे। इनकी बहुत बड़ी स्टैचू है और ये स्टैचू याद रखना 57 फीट की है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये सेरेमनी है, महामस्तक अभिषेक जो सेरेमनी है, वो बाहुबली के लिए हर 12 साल में बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए पूरा का पूरा जो जैन है और उससे जुड़े हुए जो MCQs हैं वो खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जो शैव भगवता रिलीजन, ठीक है। तो इसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे। ये वाला आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कुछ लोगों के साथ शेयर कर देना, ठीक है, उनका फ़ायदा होगा और यहाँ पर थोड़े व्यूज़ बढ़ेंगे, चैनल ग्रो होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। और आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी। थैंक यू।